एवरीवन वेलकम बैक टू इन्फाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। ये एक न्यू रीडिंग है, जैसे आप देख रहे हो, पिक अ कार्ड रीडिंग या पिक अ ग्रुप रीडिंग, पिक अ बर्थ डेट रीडिंग, जो भी आपको ले लो, पिक अ स्टोन। ये है आपकी शादी किससे होगी, किस बारे में, इस बारे में है ये टॉपिक आज का। ठीक है, टाइमिंग हम देखने की कोशिश करेंगे, नेचर देखेंगे, आपकी मीटिंग के बारे में देखेंगे, जो भी मैसेजेस आएंगे, गाइडेंस भी हम देखेंगे। लाइक किस तरह से आप अपने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हो। मे बी जो भी मैसेज आएगा मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स, उनकी जो भी पर्सनालिटी वगैरह मैसेजेस होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। और एक और चीज़ गाइज, यहाँ पे ये रीडिंग जो है मैं काइंड ऑफ दो पार्ट्स, इसका सेकेंड पार्ट भी आने वाला है, लेकिन वो पार्ट होगा कि उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स और वो सब नहीं होगा। उसमें सिर्फ ये होगा कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। सो मैसेजेस फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, वो रीडिंग भी मैं लेके आने वाली हूँ इसके बाद, इसके काइंड ऑफ अ पार्ट 2 ऑफ दिस रीडिंग। सो आप वो वाला ज़रूर चेक करना वीडियो, लाइक क्या मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं। मे बी आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या मैसेजेस है वो भी आपको उसमें पता चलेंगे। ठीक है, सो ये है वो मोर ऑफ अ जेनरिक एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वो वाला जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा डेप्थ वाला होगा, राइट, क्योंकि उसमें मैसेजेस भी होंगे, आपके कनेक्शन के भी बारे में और मैसेजेस होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे दो ग्रुप्स है जैसे आप देख रहे हो। फर्स्ट ग्रुप है ये क्लियर क्वार्ट्ज के साथ, ये है बर्थ डेट। ठीक है, आप देख लो, अपनी बर्थ डेट के हिसाब से सिलेक्ट करना है या स्टोन के हिसाब से सिलेक्ट करना है, वो भी है। ये है ग्रुप 2, ये है रोज क्वार्ट्ज के साथ। ठीक है, ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट। ठीक है, रिलैक्स करो। और सी, अगर आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है कि नहीं मेरा बर्थ डेट यहाँ पे, लेकिन मुझे ये वाला पाइल देखना है, तो आप वही पाइल देखो जो आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है। कभी कभी बर्थ डेट वाइज भी हम देखते हैं तो वो शायद रेजोनेट ना भी करे। सो गो विथ योर इंट्यूशन ऑल द टाइम। मैं सिर्फ यहाँ पे ये रख रही हूँ आपके लिए ही, क्योंकि लोग बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं डेट ऑफ बर्थ वाइज, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। नहीं तो फिर मैं, वैसे आप मुझसे पूछोगे तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने इंट्यूशन से ही पाइल को सिलेक्ट करो। आपको समझ में नहीं आता कौन सी पाइल है आपके लिए, इट्स जस्ट थोड़ा सा रिलैक्स करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट करो और लेट गो करो, थोड़ा सा शांति करो, वीडियो को पॉज करो और देखो कि कौन सी साइड आपकी एनर्जी जा रही है। आपकी एनर्जी जो है, आपका जो ब्रेन है, आपका जो कहते हैं ना, आपकी बॉडी, इवन आपकी बॉडी कौन सी साइड ज़्यादा झुक रही है, आपको वो रीडिंग देखना है। ठीक है, सो ये एक जनरल मैसेज था। बाकी येस, वी विल स्टार्ट विथ ऑप्शन नंबर 1। ऑल द बेस्ट। हाई ग्रुप 1, सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। हम सबसे पहले उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे, उनकी ज़ोडिएक साइन या कुछ ऐसा मिलता है तो वो भी हमको पता चल जाएगा। सो ग्रुप 1 के जो लाइफ पार्टनर हैं, आपके लाइफ पार्टनर की क्या साइन या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। ठीक है, ओके, वी हैव द मार्स, फिजिकल एनर्जी, ड्राइव, स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग स्पिरिट। इनका हो सकता है मार्स प्रोमिनेंट हो इनके बर्थ चार्ट में, या तो मांगलिक हो सकता है शायद। यूरेनस की भी एनर्जी है, पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, एनलाइटनमेंट एंड अवेकनिंग। वाओ, ये तो बहुत ही इंटेंस एंड पावरफुल एनर्जी वाला पर्सन है जो भी है। ठीक है, ये पर्सन ना लड़ने से पीछे नहीं हटेगा अपनी लाइफ में। इसकी पावर, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है, इसकी ड्राइव, इसका पैशन। मार्स जो है प्लैनेट, इट्स अ वेरी अग्रेसिव प्लैनेट कहा जाता है, प्लैनेट ऑफ वॉर भी कहा जाता है कभी कभी, राइट। सो येस, और यहाँ पे ड्रैगन की एनर्जी है, सो इट्स अ वेरी फायरी एनर्जी। एंड ये पर्सन को ना जहाँ एक्शन लेना होगा वहाँ एक्शन ले लेंगे। इनके अंदर स्ट्रेंथ है, इनके अंदर वो एनर्जी है, वो स्टेमिना है कि ये हर चीज़ अपनी लाइफ में अचीव कर सके। इवन इनका इंटरनल स्ट्रेंथ, इनका माइंड जो है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, मार्स है तो एरीज हो सकती है इनकी साइन। ठीक है, एरीज के साथ या मेनली तो एरीज ही यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। एंड मतलब फायर साइन हो सकता है, या तो कोई और साइन भी हो सकता है। ठीक है, फाइटिंग स्पिरिट, सैजिटेरियस, एरीज, लियो, टॉरस, वर्गो। ठीक है, एंड व्हाट एल्स, लिब्रा भी मुझे लग रहा है कहीं कहीं थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन लिब्रा बहुत ही कम चांस लग रहा है मुझे लिब्रा का, बट लेट्स सी कि और क्या है इनके बारे में। ठीक है, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनका नेचर है, वो कैसा होगा, ये पर्सन जिनसे आपकी शादी होने वाली है। ठीक है, किस तरह के पर्सन है ये। वाओ, यहाँ पे एक कार्ड जंप हुआ और ये दूसरा भी आया है, लेकिन मैं एक ही लूँगी यहाँ पे। 9 ऑफ सोड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सोड्स। ये मैं वापस रख लूँ क्योंकि आई थिंक कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स देख रहे हैं। हो सकता है ओवर थिंकिंग करते हो, काफ़ी इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा करते हो चीज़ों का, पेशेंस होगा इनमें बहुत ज़्यादा, या तो
सोच सोच में ही शायद इनकी चीज़ें निकल लेती होगी, लाइक सोचने में ही रह गए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता होगा इनका, ऑल्दो इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग स्पिरिट है स्टिल, कभी कभी सोचते बहुत ज़्यादा होंगे, यू नो, इवन पिछली बातों को सोचना वो सब भी हो सकता है, टेंशन लेना बेफिजूल का, ठीक है। व्हाट एल्स? या यहाँ पे जस्टिस आया, सो अगेन वो लिब्रा की एनर्जी आ ही गई। सो ये पर्सन ना काफ़ी जस्टिस ओरिएंटेड पर्सन है, इनको ना हर चीज़ फेयर एंड फेयर चाहिए, मतलब लिटरली वो राइट और रॉन्ग वाली चीज़ हो गई इनके लिए, यू नो, कुछ सही है तो सही है, कुछ गलत है तो वो गलत ही है, इनके लिए वो है। सही गलत के बीच में ना ये हमेशा ग्रे एरिया को कभी चूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है, यस, फाइटिंग स्पिरिट अगेन यहाँ पे आया, राइट। सो इनके अंदर ना वो पोटेंशियल है कि ये फाइट कर सकते हैं, डिबेट में उतर सकते हैं, यू नो, लाइक अपनी पावर को दिखाने से ये पीछे नहीं हटेंगे, यू नो। किसी के साथ लड़ना है, बैटल फील्ड में जाना है तो ठीक है, चलो करते हैं। कॉम्पिटिशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह कुछ ऐसे देते हैं अगर ये, यू नो, मतलब लिटरली इनके अंदर कुछ टैलेंट्स है, कुछ स्किल्स है जिनको ये दिखाने से पीछे नहीं हटेंगे। लाइक कैसे ये सारे लोग, ये सारे विचेस है, विजर्ड्स है बेसिकली, जो लड़ रहे हैं, और ये 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, राइट। सो हर किसी के पास कुछ ना कुछ यहाँ पे गिफ्ट एंड पावर्स मिली हुई है। सो इनके अंदर भी कुछ पावर्स है या कुछ गिफ्ट्स है, यू नो। और मे भी हो सकता है कि इनको लड़ने के बाद ही पता चले कि येस इनके अंदर ये हुनर है, शायद तब तक उनको पता ही ना चले कि इनके अंदर वो पावर है, वो पोटेंशियल है, ठीक है। तो हो सकता है कि इनको खुद के बारे में ही ना पता हो, लाइक खुद की ही पोटेंशियल शायद इनको पहले से ऑलरेडी पता ना हो, लेकिन बाद में ये रियलाइज़ करेंगे। हो सकता है जस्टिस सिस्टम में हो, लॉयर, लॉ फील्ड, आर्मी, पुलिस, यू नो, कुछ ऐसी हायर लीगल पोजीशन में या गवर्नमेंट में भी हो सकते हैं ये। इवन आई डोंट नो, मुझे वेडिंग एंड इवेंट प्लानिंग भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, लेकिन इनका काम होगा कि लाइफ में जस्टिस लेकर आना। कर्मास जो है, इनको कर्मा भी काफ़ी इनको लगता होगा कि यस कर्मा करना चाहिए, अच्छा कर्मा करो तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, ये कर्मा में काफ़ी बिलीव करते होंगे ये पर्सन, ठीक है। अबाउ ऑल ये जस्टिस को रखते हैं अपनी लाइफ में, लाइक कुछ भी हो जाए हर किसी को देखो, लोगों के साथ अनफेयर नहीं होना चाहिए, हर किसी के साथ जस्टिस होना चाहिए, यू नो। सो ये एक एनर्जी भी इनके अंदर है। व्हाट एल्स वी हैव? या एंग्जाइटी आ ही गया है। कभी कभी ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में भी ये रहते होंगे, एंग्जाइटी में भी रहते होंगे ये, मे बी किसी का अच्छा करने के चक्कर में भी हो सकता है कि अपने आप को ही परेशान कर दे, यू नो, ऐसा भी हो सकता है कि लाइक किसी और का भला करने गए और खुद ही परेशान हो गए, यू नो, खुद ही एंग्शियस हो गए, या तो ये सोचते रहते होंगे कि किस तरह से मैं किसी और को भी हर्ट ना करूँ और मेरा भी काम हो जाए, यू नो। लाइक लिटरली अगर ये लोगों के बारे में सोचने बैठ गए तो हो चुका इनका, यू नो। फाइट करेंगे तो डेफिनेटली फाइट कर लेंगे, लेकिन येस कभी कभी कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस लेते होंगे, जैसे पहले 9 ऑफ सोर्ड्स भी आया था और यहाँ पे है एंजल ऑफ बैलेंस। सो एक तरफ ये एंग्जाइटी है, एक तरफ यहाँ पे बैलेंस है। सो डेफिनेटली इनको ना बैलेंस करना सीखना होगा अपने आप को, लाइक इनको एंजलिक हेल्प लगेगी, इनको हीलिंग लगेगी, ताकि अपने अंदर बैलेंस लेकर अपनी जो फायर है उसको बैलेंस कर सके, क्योंकि फायर भी एक्स्ट्रा अगर हो गई तो वो भी अच्छी नहीं है, ठीक है। इनका रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा काफ़ी शायद इम्बैलेंस्ड हो सकता है, इसीलिए ही ये, यू नो, स्पॉन्टेनियस एनर्जी थी, और इसीलिए ये टेंशन और ओवर थिंकिंग एंड, यू नो, इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी है। तो यस इनको जो एंग्जाइटी है उससे बाहर निकलना सीखना पड़ेगा, ठीक है, इनके लाइफ में। एंड दूसरा ये मे बी ये कुछ लिखते हो, जर्नलिंग करते हो, या जैसे कि यहाँ पे तराजू है, सो तोल मोल के, यू नो, कुछ किसी ट्रेडिंग में या बिजनेस में हो जिसमें तोलना मोलना हो, यू नो, तोल को लाइक कहते हैं ना कि जैसे इवन ज्वेलरी हो गई, या कोई ऐसा बिजनेस होगा जिसमें वेट या, यू नो, वेट मेजर करना पड़ता है, वेट के हिसाब से देना पड़ता है, यू नो। सो वैसा वाला कुछ बिजनेस हो सकता है, या काम कर सकते हैं ये, वैसा वाला जॉब हो सकता है कोई इनका। वेट एंड मेजर एंड बैलेंस, यू नो, हर चीज़ का बैलेंस, इट्स लाइक ये ना काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ में ना देखते भी होंगे, तोल मोल के चीज़ें करना, यू नो, वो काफ़ी इनका ऐसे रहता होगा कि हाँ, मतलब हर चीज़ अपने बैलेंस में होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, यू नो, कम ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, वैसा है यहाँ पे। ओके, लेट्स सी नाउ आप लोगों की मीटिंग, फर्स्ट टाइम मीटिंग या फर्स्ट टाइम बातचीत किस तरह से होगी, क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, या किस तरह की फर्स्ट आपकी मीटिंग या बातचीत होगी, ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस से। वाह, वी हैव नाइट ऑफ कप्स। तो ये तो बहुत ही स्ट्रेट मैसेज है, मतलब ये पर्सन तो यू नो ऑफर लेके आने वाला आपके पास, ये कुछ प्रपोजल रखेगा आपके सामने, या तो शायद आप रख सकते हो। ये जो है
इट्स अबाउट एन ऑफर, एंड यहाँ पे तो नाइट ऑफ कप्स ही आ गया. सो बेसिकली नाइट्स होते हैं वो मैसेंजर्स होते हैं, मैसेंजर्स का काम करते हैं, ठीक है. लेकिन यहाँ पे कप्स की एनर्जी है तो ये इमोशंस की एनर्जी है, इमोशनल एक्सप्रेशन, इमोशनल एक्सप्रेशन ऑफ समथिंग रोमांटिक. सो बहुत ही रोमांटिक सी एनर्जी है यहाँ पे. मे बी ये अपने इमोशंस को ही एक्सप्रेस कर दे, या तो आप कर दो कि येस मुझे आप पसंद हो, मुझे आपसे बात करनी है, हमें मिलना चाहिए, हमें डेट करना चाहिए, या तो डायरेक्टली शायद ये रिश्ता आ सकता है शादी का ही आपको. तो मतलब इवन इट्स अ डायरेक्ट, लिटरली इट्स अ डायरेक्ट प्रपोजल. मे बी पहले ही आपकी बातचीत हो जाएगी कि हाँ हम शादी के लिए ही बात कर रहे हैं, नॉट इधर उधर की बात है. कुछ लोगों के लिए ही है, ये रेयर है कि आप पहले फ्रेंड्स बनो और बातचीत करो और डेट वगैरह करो या रिलेशनशिप में आओ और उसके बाद आप शादी की बात करो. बहुत सारे लोगों के लिए मुझे डायरेक्ट शादी की बात लग रही है. सो मे बी अरेंज मैरिज की भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है. बट या व्हाट एल्स, लेट्स सी व्हाट एल्स. आपकी मीटिंग इनसे या बातचीत इनसे किस तरह से होगी. ग्रुप नंबर 1. वाओ यस, सी मैन होल्डिंग अ हार्ट आया. और 11 अभी जस्ट कैमरा में मैंने देखा, नंबर 45 है यहाँ पे. ओ माई गॉड गाइज, मैं और क्या बोलूँ. नाइट ऑफ कप्स के साथ मैन होल्डिंग अ हार्ट डेफिनेटली. और यहाँ पे सी रेड 3 रेड हो चुका है यहाँ पे. इट्स अ ट्राइंगल. सो बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा लव है, इमोशंस है जो यहाँ पे एक्सप्रेस किया जाएगा. इट्स लाइक नॉट इवन एक्सप्रेस. हो सकता है ये पर्सन स्टार्टिंग में आपको सब कुछ ना बता दे कि क्या चल रहा है इनके दिमाग में, बट डेफिनेटली ये आपको बताएंगे तो सही कि हाँ इनको क्या चाहिए. इनको लिटरली ये लव को ढूंढ रहे हैं और आप भी लव को ढूंढ रहे हो, और उसी दौरान ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे. लाइक दिस इज़ नॉट ये कोई बेसिक सी क्रश लेवल वाली बात नहीं है. बहुत ही मैच्योर्ड चीज़ है जो आप करने वाले हो. ये एक मैच्योर्ड लेवल की एनर्जी मुझे दिख रही है इस पर्सन की भी और आपकी भी. लाइक आप दोनों इस तरह के होंगे ना कि आप एक मैच्योर्ड प्लेस पे पहुंच जाओगे. मे बी शायद आपकी एज भी ज़्यादा हो तब आप इस पर्सन से मिलो. हो सकता है पास में आपने कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे देखे हो जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स हुई हो, लेकिन इसके बाद ये पर्सन की एंट्री जब होगी तब आप अपनी लाइफ में ना एक स्टेबल पोजीशन पे पहुंच चुके होंगे, और आप सोचोगे और बोलोगे कि नहीं अब बहुत हो गया, अब मुझे डायरेक्टली कमिटमेंट चाहिए, मुझे अब शादी करके सेटल होना है. और ये पर्सन भी वही सोचने वाला है कि मुझे सेटल होना है लाइफ में, ठीक है. एंड लिटरली यू विल बी लिसनिंग टू योर हार्ट. आप दोनों ही अपने दिल की आवाज़ सुनोगे और बातचीत करोगे कि हाँ मुझे सेल्फ लव की एनर्जी जो होती है, राइट. सेल्फ लव क्या कहता है कि मुझे अगर कुछ चीज़ चाहिए तो मैं उसके लिए एक्शन लूँ, ठीक है. उसको सेल्फ लव का ही एक पार्ट माना जाता है, क्योंकि सी हम किसी को चेस करते हैं तो क्या होता है हम सेल्फ लव में नहीं है. और अगर हम वेट भी कर रहे हैं, अगर किसी के एक्शन लेने का वेट कर रहे हो, राइट, ठीक है. अगर आपने एक्शन ले लिया है, आपने बोल दिया है, तो डेफिनेटली आपको वेट करने की ज़रूरत होती है, आपको पेशेंस रखना होता है. लेकिन जहाँ पे आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, ठीक है, तो वो कोई सेल्फ लव नहीं हुआ. आप बस बोल रहे हो यूनिवर्स को, लेकिन आप सामने कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे हो, तो कैसे सेल्फ लव हुआ. वो बस एक इग्नोरेंस ही हुआ कि हाँ ठीक है जो होना होगा हो जाएगा, अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा. ऐसा नहीं होता, आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा, राइट. अगर प्यास लगी है तो पानी का ग्लास भर के पीना तो पड़ेगा ना, ऐसे ही कोई डाल तो नहीं देगा आपके मुंह में, राइट. सो ये वही है. लाइक लिटरली आप एक्शन लोगे. और येस इट्स अ हार्ट फेल्ट एनर्जी, और ये कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी. और यहाँ पे भी 18 है, नंबर 9 फिर से बन रहा है, तो 991331 जस्ट अभी कैमरा में देखा. हो सकता है आपको ये सारे नंबर्स दिखे जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला हो, ठीक है. मिरर नंबर्स, एंजल नंबर्स, ये सारी सिंक्रोनिसिटीज़ आपकी लाइफ में होने लग जाएगी. सो नोटिस करना, ठीक है. हमने टाइमिंग देखा नहीं है, अब हम आते हैं टाइमिंग पर, ठीक है. बट या दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी. ये बहुत ही केयरिंग पर्सन है, जो भी मेल है स्पेशली इस कनेक्शन में, इवन फीमेल है मैटर नहीं करता. यहाँ पे जस्ट फीलिंग्स एंड एनर्जीज को देखा जा रहा है. बट ऑब्वियसली यहाँ पे ये मेल फिगर आया है कार्ड में, सो मैं कह रही हूँ ये पर्सन ना, I mean this person will have his heart on his hand literally like this, कि yes चलो I am ready, let's do it, ऐसा. एंड ये ना बहुत ही सेंसिटिव एंड केयरिंग पर्सन है बाय द वे. और ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन ही बहुत ही केयरिंग सा, सेंसिटिव सा ही आगे बढ़ेगा. बहुत ही यहाँ पे लव की एनर्जी ही दिख रही है, बहुत ज़्यादा लव है. ओके, आपकी मीटिंग का टाइमिंग क्या है, लेट्स सी. आपका टाइमिंग क्या है मीटिंग का या शादी का भी इवन, राइट. सो ये सबसे पहले हम मीटिंग का टाइमिंग देख लेते हैं और बाद में हम शादी का टाइमिंग देखेंगे, ठीक है. फर्स्ट टाइम, ओके, 2 कार्ड आया है, मैं एक ही ले रही थी. नो,
थ्री ऑफ सोर्ड्स, टाइमिंग में अगर ये कार्ड देखे तो मुझे इतना कुछ टाइमिंग नहीं नज़र आ रहा, बट मुझे इंसिडेंट काइंड ऑफ फील हो रहा है कि मे बी कुछ हार्ट ब्रेक या ऐसा कुछ हो रहा होगा, या तो आप किसी सेपरेशन से गुजरे होंगे अपनी लाइफ में, उसके बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे. सो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा, या तो ये या तो आपकी लाइफ में कुछ लाइक इनकी लाइफ में कुछ हुआ होगा, राइट. इनकी लाइफ में कुछ ऐसा सेपरेशन या ऐसा पेन या कुछ कुछ ऐसा देखा होगा इन्होंने, ठीक है, जिसके बाद ये आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी मीटिंग होगी, आपकी बातचीत होगी. इवन कुछ लोगों के लिए है कि मे बी किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आप मिलो, या किसी फ्रेंड के थ्रू मिलो, किसी ग्रुप में, किसी फंक्शन में आप कहीं गए हो, किसी पार्टी में इस तरह से गए हो, वहाँ पे आपकी फर्स्ट टाइम मीटिंग हो सकती है, गेट टुगेदर, फैमिली के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है. बट येस, अगर टाइमिंग की हम बात कर ही रहे हैं यहाँ पे, तो मे बी दिस इज़ अबाउट 3 years 3 weeks एंड 3 months, ठीक है. मैं ये बता रही हूँ आपको जेनरिक वे में. या तो मार्च में हो सकता है आप लोग मिलो, या तो डेफिनेटली यहाँ पे किसी चीज़ का तो कुछ पेनफुल सा कुछ चीज़ हुआ है, कोई पेनफुल सी सिचुएशन हुई है. यहाँ पे लाइटनिंग भी हो रही है, तो मे बी रेनी सीजन में आप लोग शायद मिलो. रेनी सीजन या जब लाइटनिंग हो रही हो आपके वहाँ पे, ऐसा कुछ एटमॉस्फेयर हो आपके आसपास, स्टॉर्मी सा वेदर हो, वो भी हो सकता है एक टाइमिंग. सो मे बी रेनी सीजन जो आता है जुलाई अगस्त, ये सारे मंथ्स हो सकते हैं, सितंबर, इवन कहीं कहीं अगर अक्टूबर में भी बारिश होती है तो या वो भी पॉसिबिलिटी है. लेट्स सी आपकी शादी कब होगी, शादी का क्या टाइमिंग है, लेट्स सी. वाओ, वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. सो आपकी शादी जो है वो हो सकती है अगेन मार्च अप्रैल में, या तो दिसंबर जनवरी अगस्त. कुछ लोगों के लिए लग रहा है अगस्त में. आई डोंट थिंक सो शादियाँ होती है, लेकिन या जुलाई, ठीक है, ये टाइमिंग्स है. और लाइक दिस इज़ टेलिंग मी कि जब आपकी शादी होगी, आप लिटरली आप बहुत ही हाई लेवल पे होंगे आपकी लाइफ में. आप लिटरली इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह होंगे. और कितनी ब्यूटीफुल क्वीन है, राइट. कैसे बैठी है, देखो कितना ब्यूटीफुल सा इसने पहना है, वो मखमल का पूरा, और इट्स अ रिच वाइब. सो आप बहुत ही हाई पोजीशन में अपनी लाइफ में पहुंच चुके होंगे, एक रिच वाइब्स में, एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल जी रहे होंगे. आपका कॉन्फिडेंस, आपका चार्म, आपका ऑरा इतना मैग्नेटिक होगा कि आपको खुद यकीन नहीं होगा कि ये कौन बैठा है यहाँ पे, मतलब ये मैं हूँ. आप खुद को ये क्वेश्चन पूछोगे. सो आप सोच लो कि अभी आप इस वक्त कहाँ हो अपनी लाइफ में, क्या आप इसी पोजीशन में हो सच में, तो मतलब कि ये बहुत ही जल्द हो सकता है, ठीक है. येस, दिस इज़ लिटरली टेलिंग मी कि आप इसी तरह से तैयार होने वाले हो अपनी शादी के लिए. इवन अगर आप मेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपकी जो एक रिच वाइब होगी अपनी शादी का जो होता है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी होगा, बहुत ही अट्रैक्टिव होगा. और मतलब यू विल बी द लीडर. आप एक लीडर की पोजीशन में होंगे कि हाँ, मुझे जैसा चाहिए उस तरह का मेरा वेडिंग हो रहा है, लिटरली ये एनर्जी दिख रही है. और दिस इज़ टेलिंग मी कि इवन टाइमिंग में भी हम देखें तो आप जब चाहोगे तब आपकी शादी हो जाएगी. मतलब आप एक्चुअली मैनिफेस्ट कर सकते हो टाइमिंग को. आपके भी हाथों में है कहीं ना कहीं ये टाइमिंग कि यस, आप जो चाहते हो उस टाइम पे आपकी शादी हो सकती है. क्वीन है तो अगेन वो मेच्योर्ड एनर्जी है. मैंने कहा था आपको, राइट, कि आप मेच्योरिटी के उस लेवल पे पहुंच जाओगे जहाँ पे आपको पता चल जाता है लाइफ के बारे में, लाइफ क्या है, आप कौन हो, आपकी क्या एनर्जी है, आपको करियर में क्या करना है. हर चीज़ से आप शाइन कर रहे होंगे. आप लिटरली शाइनिंग एनर्जी में होंगे. आप एक सनफ्लावर की तरह प्योर हो जाओगे. प्यूरिफिकेशन हो जाएगा आपकी लाइफ में. और आपका थ्रोन, आपका क्राउन, आपका सक्सेस, इट्स लाइक आप इतने पावरफुल बन जाओगे कि आपको खुद, मतलब लिटरली आपको खुद लगेगा कि सच में ये हो रहा है क्या. ये सपना तो नहीं है. और इतनी खातिरदारी आपकी होने वाली है ना आपकी शादी में कि आप मतलब सोच नहीं पाओगे. हर कोई आपके पास आके आपको कहेगा कि भाई आप बैठो, रानी साहिबा आप बैठो, हम आपके लिए सब कुछ कर देते हैं. आई मीन कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, दिस इज़ रियली अमेजिंग. ओके, या सो ये मंथ्स था, टाइमिंग था जो मैंने आपको बता दिया है. लेट्स सी और क्या है आपका रिलेशनशिप, आपका कनेक्शन आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसा होगा, ठीक है. और हम एंड में गाइडेंस भी देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए मैनिफेस्ट करने के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस को, ठीक है. सो एंड तक रीडिंग देखना एंड आई होप कि आपको अच्छी लगी हो. डेफिनेटली आप कमेंट करना कि आपको कैसा फील हुआ रीडिंग में, ठीक है. और लोगों के साथ भी शेयर करो, ठीक है. आपके लिए अच्छा रहेगा, दूसरों के लिए भी अच्छा रहेगा. लेट्स सी.
ओ माई गॉड, 6 ऑफ सोर्ड्स, मुझे यहाँ पे देख के सन की ही एनर्जी फील हो रही है. दिस इज सो ब्यूटिफुल. एंड सी वी हैव द एंजेलिक विंग्स. और ये जो कार्ड है ना इस डेक में इतना ब्यूटीफुल है, मतलब एक नया सवेरा हो रहा है. और जैसे ये बोट में बैठ के कैसे कहीं जा रही है, राइट. ये है कि ये कह रहा है कि हाँ, जहाँ तुम जाना चाहते हो ना वहाँ तुम पहुँच रहे हो. और ये रिलेशनशिप ऐसा होगा कि इट विल बी लाइक अ न्यू बिगिनिंग. एक ट्रांजिशन होगा आपकी लाइफ का, यू नो, ये एक चेंज लेकर आएगा आपकी लाइफ में. और एक नया सवेरा, एक लिटरली लाइक अ न्यू सनराइज आपकी लाइफ का ये होने वाला है. गोल्डन सनराइज, लाइक यू नो, गोल्डन सनराइज. ये स्विच वर्ड भी आप बोल सकते हो मैनिफेस्ट करने के लिए. और ये जो आपका रिलेशनशिप होगा वो कम्युनिकेशन काफ़ी इसका इम्पॉर्टेंट होगा. ट्रैवल आपका बहुत ही अच्छा होगा. आप दोनों साथ में मिलके बहुत जगह पे ट्रैवल कर सकते हो, इवन ओवरसीज, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेट, आई डोंट नो. बहुत सारी नई नई जगह आप लोग एक्सप्लोर करोगे वर्ल्ड में. इवन आप अपने एक दूसरे के अंदर भी और अपने रिलेशनशिप में भी नई नई चीज़ों को इन्वेंट करते रहोगे, नई नई चीज़ों को जानोगे, सीखोगे. यू नो, आपका एक ट्रांजिशन होगा. मतलब लिटरली आप एक चेंज की तरफ आगे बढ़ रहे हो. और रिलेशनशिप, आपका कनेक्शन ब्यूटीफुल सा चेंज लेकर आएगा आपकी लाइफ में, जो शायद आपने पहले सिर्फ सोचा था लेकिन आपको लगता नहीं था कि ये होगा. और एंजलिक प्रेजेंस है यहाँ पे, एंजल विंग्स है. सो इट्स अ वेरी डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड कनेक्शन. और ये कनेक्शन मतलब इतना ब्यूटीफुल रहेगा कि मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से. बहुत ही बैलेंस्ड कनेक्शन है. बाय द वे 6 ऑफ सोर्ड्स है, 3 तलवार यहाँ है, 3 तलवार यहाँ है. ये 3 ऑफ सोर्ड्स से सीधा 6 ऑफ सोर्ड्स पे आ गया, जो कि शांति, सुकून, पीस की एनर्जी को बताता है. ठीक है, इट विल बी अ वेरी पीसफुल कनेक्शन. बहुत ही शांति होगी. यू नो, आप शांति से एक दूसरे के साथ ट्रैवल करोगे और आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में एक दूसरे के साथ मिल के, एक दूसरे का हाथ पकड़ के. और बहुत बहुत प्योर वाइब्स है. लेट्स सी और क्या है ग्रुप नंबर 1. 8 ऑफ कप्स. या आप सारी चीज़ों को, परेशानियों को छोड़ने वाले हो इस कनेक्शन के बाद. यू नो, आपके सोल लेवल की सेटिस्फैक्शन जहाँ पे नहीं है, उन सभी चीज़ों को आप गुड बाय कहोगे इस कनेक्शन के साथ. और ये पर्सन भी वही करने वाले. जहाँ पे आपको वो सुकून फील नहीं होता, जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट फील नहीं होती, वो सब कुछ आपका जाएगा. आप उसको गुड बाय कहोगे बिकॉज ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है. और ये पर्सन ही ये सारी चीज़ें लेके आ रहा है. इवन आप भी वाइस वर्सा, मतलब आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में काफ़ी सारी हैप्पीनेस लेके आओगे. ठीक है. सी यहाँ पे क्या है, एस ऑफ सोर्ड्स दिखा. और मुझे वाओ, ओ माई गॉड गाइज, आई कांट मेक दिस अप. दिस इज़ सो ब्यूटिफुल. दिस इज़ द लवर्स कार्ड. आशिकान इसमें, इस डेक में ये जो है ना, ये दोनों पैराडाइज में बैठे हैं, पैराडाइज के गार्डन में बैठे हैं. यहाँ पे एंजेलिक हेवन वाली एनर्जी है. यहाँ पे भी यू नो वो है, मतलब मैं क्या बोलूँ. ये कार्ड इतना ब्यूटीफुल सा आ गया है. बहुत बड़ी लव वाली एनर्जी है. मैंने कहा था आपको राइट स्टार्टिंग में ही कि बहुत ज़्यादा प्यार होगा, क्लैरिटी होगी, ट्रुथ होगी, सच्चाई होगी इस रिलेशनशिप में. कट करोगे आप सारी नेगेटिविटीज़ को यहाँ पे इस तलवार से. इट्स लाइक आपको ना क्लियर भी रहना पड़ेगा, ऑनेस्ट भी रहना पड़ेगा इस पर्सन के साथ. अपनी जो भी सच्चाई है ना, आपको क्लियर कट बात करने के लिए यहाँ पे गाइडेंस में बोला जा रहा है कि क्लियर कट बात करो. ठीक है, इधर उधर की बातें मत करना. बी क्लियर, बी वेरी ऑनेस्ट कि आपको क्या चाहिए इस रिलेशनशिप में. इस पर्सन को आप क्लियरली बोलो और उनको भी बोलो कि येस, मुझे भी ये चीज़ क्लियरली आप बताओ. और ये पर्सन भी आपके साथ काफ़ी क्लियर रहेंगे. और बहुत ज़्यादा लव से और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल लव, ये मतलब आपका ट्रू सोलमेट, ट्रू लाइफ पार्टनर है. ट्विन फ्लेम फॉर सम ऑफ यू, यू नो, हाईएस्ट लेवल सोल कनेक्शन. इतना ब्यूटीफुल डिवाइन कनेक्शन है कि मतलब इसको कोई तोड़ ही नहीं सकता. ऐसा है ये. ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, वही वाली एनर्जी है. सो डेफिनेटली अगर आप लेट यू नो मैरिज आपकी अगर हो रही है तो डेफिनेटली कन्फर्मेशन है कि एवरीथिंग इज़ वर्थ द वेट. यू नो, वेट किया है, पेशेंस रखा है, तो आपका वो रिवॉर्ड भी बहुत ही इतना ब्यूटीफुल होने वाला है कि आप सोच नहीं पाओगे. और कैसे कंफर्टेबली दोनों लाइक लेटे हुए इस गार्डन में, इस यू नो काउच पे. सो इट विल बी अ वेरी कोजी कनेक्शन. बहुत ही कडली एनर्जी है. यू नो, कडल्स, हग्स, फिजिकल टच. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी. मतलब ये कार्ड मैं और आगे बोल नहीं सकती, बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो. ठीक है. 24 अभी कैमरा में देखा मैंने, एंजल नंबर वंस अगेन. एंड ये जो कनेक्शन होगा ना, ऐसा ट्रुथफुल सा कनेक्शन होगा ना, इट्स अ विक्ट्री फॉर यू. ठीक है, ये बहुत सारी जीत भी लेके आएगा आपकी लाइफ में. यू नो, बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स होगी, नए आइडियाज़ होंगे, नए पर्सपेक्टिव्स खुलेंगे. आपका दिमाग काफ़ी ओपन हो जाएगा इस कनेक्शन में आने के बाद भी. ठीक है, फाइनल गाइडेंस क्या है आपके लिए इस कनेक्शन को लेकर. लेट्स सी क्या गाइडेंस है ग्रुप 1 के लिए.
वाह, ओ माय गॉड, सेलिब्रेशन। गेट रेडी गाइज, आपके लिए तो गाइडेंस ही यही आ गया कि बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड, सेलिब्रेट करने का टाइम आ चुका है, इनविटेशन आ सकता है आपकी तरफ। कुछ लोगों के लिए तो बहुत जल्द आ रहा है ये पर्सन आपकी लाइफ में, लाइक और कैसे ये कपल भी और यहाँ पे भी कपल है। सो बी रेडी फॉर द डांस, फॉर द मीटिंग, फॉर द यूनियन। सी गाइडेंस में भी ये आया है कि आप लाइफ को एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो, यहाँ पे होप आया है। सो येस, बी होपफुल गाइज, होप्स को गिव अप मत करो, होप्स को मत छोड़ो। ट्री विजडम, नेचर में जा सकते हो कहीं पे, ठीक है, होप है, होप रखो, होप्स को जाने मत दो। नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, विजुअलाइज करो ये सेलिब्रेशन। इसी तरह से आप दोनों डांस कर रहे हो एक दूसरे के साथ, उसी को विजुअलाइज करो, या तो जो विजुअलाइजेशन आपका आ रहा है वो करो। हर मोमेंट को लाइफ की इंजॉय करना है आपको, दुखी नहीं होना है, जैसे मैंने पहले कहा, गिव अप नहीं करना है, अपने सपनों पे भरोसा करो, क्योंकि ये जो है, ये सारी पॉजिटिव चीज़ें, ये ब्लेसिंग्स ये आपकी लाइफ में आएगी। एंड आप इस रीडिंग को क्लेम करो और बस जस्ट गो विद द फ्लो एंड सी कि क्या हो रहा है। और हाँ, एक्शन तो आपको लेना ही है। जब आपको लगे कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, डेफिनेटली आप एक्शन ले लो, ठीक है, क्योंकि ये सेलिब्रेशन है, आप ही को सेलिब्रेट करना है, ठीक है। तो आप तो होने चाहिए ना आप एक्शन लेने के लिए, तभी तो सेलिब्रेट करोगे आप, राइट। सो या दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय। हाई ग्रुप 2, लेट्स सी आपके लिए क्या है। आपकी शादी जो है वो किससे होगी। सो सबसे पहले हम ज़ोडिएक कार्ड्स देख लेंगे एस्ट्रोलॉजी से, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 के लाइफ पार्टनर के क्या कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स या ज़ोडिएक साइन हो सकती है। वी हैव वीनस, वाओ, अ पार्ट ऑफ यू दैट डिज़ायर्स ब्यूटी, सक्सेस, इंडल्जेंस एंड वैल्यूएबल्स। टॉरस हो सकते हैं ये पर्सन, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन। बहुत ही लग्जूरियस एनर्जी है, बहुत ही लग्जूरियस वाइब है। ये पर्सन को ना लग्जरी काफ़ी पसंद होगी, और ये ब्यूटीफुल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग, हैंडसम, इनको अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे तरीके से रहना, अपने आप को अच्छी तरह से प्रेजेंट करना बहुत पसंद होगा। लोग क्या सोचते हैं, लोगों में अपना प्रभाव कैसा पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें इनके लिए मैटर करती होगी। इवन अपनी बॉडी को लेकर काफ़ी कॉन्शियस हो सकते हैं ये, अपनी बॉडी को परफेक्ट शेप में रखना, अपने बालों को, हर चीज़ को परफेक्ट रखना बेसिकली। और इनको सक्सेस चाहिए लाइफ में, राइट। और मतलब वीनस का कार्ड है, सो इट्स अ वेरी सेंशुअल एंड वेरी लविंग एंड रोमांटिक एनर्जी। हर चीज़ में इंडल्जेंस इनकी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है किसी किसी चीज़ में, लाइक लिटरली इंडल्जिंग इन ड्रिंक्स वगैरह, ठीक है। ऐसी कुछ आदतें इनकी हो सकती है। इनको बड़ी बड़ी चीज़ें लेना, बड़ी गाड़ियाँ, वॉचेस, एप्पल, ये सब जो ब्रांडेड चीज़ें होती है ना काफ़ी शौक होगा इन चीज़ों का। और ये वैल्यू भी करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन येस, कभी कभी इनको ये चीज़ों से ना ऐसा लगेगा कि येस, आपकी वैल्यू है आपकी लाइफ में, या आप कुछ वैल्यूएबल सा कुछ ले रहे हो, किसी वैल्यूएबल चीज़ में ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनको ऐसा फील होता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, ये डिपेंड करता है हर पर्सन के थिंकिंग पे, थॉट पे भी। बट ऑब्वियस सी बात है, ये सारी चीज़ें ले रहे, तो ऑब्वियस इट्स लाइक अ मटीरियलिस्टिक थिंग। एंड इनका जो झुकाव है मटीरियलिस्टिक चीज़ों में लाइफ में ज़्यादा होता होगा, ठीक है। इवन मनी, फाइनेंसेस वगैरह में काफ़ी अच्छा करते होंगे ये अर्न, तभी तो ऑब्वियसली ये चीज़ें खरीद सकते हैं। बट इवन इफ इतना नहीं होगा, बट स्टिल ये पैसे जोड़ के, ऐसा हो सकता है इन लोगों में से कि पैसे जोड़ के फिर तुम ये चीज़ें खरीदो, इनके बड़े बड़े सपने हैं, बड़े बड़े ड्रीम्स हैं जो इनको फुलफ़िल करने हैं, ठीक है। काफ़ी ग्रेसफुल एंड ब्यूटी तो मतलब इनकी बहुत ही ज़्यादा दिख रही है, ग्लो है पूरा, ऑरा है इनका ब्यूटीफुल सा, चार्मिंग सा। और सी यहाँ पे एम्प्रेस भी आई गया, येस, मुझे वीनस देख के एम्प्रेस की ही एनर्जी आ रही थी। बट लेट्स सी इसमें से क्या है आपके लाइफ पार्टनर की और कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स। सेवन ऑफ वॉन्स, मे बी इनकी लाइफ में काफ़ी अपोजिशंस रहते हो और ये काफ़ी फाइट करना पड़ता हो इनको, ये भी हो सकता है। लाइक इनके ओपिनियंस ना लोगों के ओपिनियन से काफ़ी अलग होंगे, और इस चीज़ में ना इनको लड़ना पड़ेगा लोगों से, और ये लड़ने की क्षमता भी रखते हैं। ये ऐसे नहीं है कि डर के बैठ जाए, ये इनका हमेशा अपर हैंड रहता होगा। लाइक लिटरली ये लड़ लेते होंगे और अपना काम या अपनी जो चीज़ है वो बात बोल देते होंगे, चाहे किसी को सुनना पसंद है नहीं पसंद है, दिस पर्सन डजंट केयर, इट्स लाइक
ऑल्दो यहाँ पे बहुत ही काफ़ी फेमिनिन वाली एनर्जी थी, यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जीज भी है. सो येस, सी वी हैव द स्ट्रेंथ एज वेल. सो डेफिनेटली ये है, लियो हो सकते हैं, फायर साइन भी हो सकता है ये पर्सन. बहुत ही स्ट्रेंथ है इस पर्सन की, बहुत ज़्यादा. आई मीन इंटरनल स्ट्रेंथ इनकी बहुत ज़्यादा है. अगर एक्सटर्नली आपको लगे कि नहीं इतने स्ट्रांग नहीं दिखते हैं, इंटरनल स्ट्रेंथ इतनी होगी कि एक लायन को भी टेम कर सकते हैं. मतलब इनका जो ये जो स्ट्रेंथ है वो क्यों है वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि इनका लव, इनका कंपैशन, इनका प्यार जो बांटने का तरीका है ना, वो अमेजिंग है, वो नेक्स्ट लेवल है. मतलब कि कैसे लायन के ऊपर ये लड़की बैठ के जा रही है. और इस पर्सन ने ना लाइफ में काफ़ी कुछ देखा हुआ है, स्टॉर्मी टाइम्स को, नेगेटिव टाइम्स को, ट्रॉमास को, पेन को, हर चीज़, सफरिंग को देखा हुआ है, लाइफ को देखा है. मतलब लिटरली कहते हैं ना कि लाइफ को मैंने देखा है बहुत ही करीब से, लाइफ में सब कुछ देख लिया हो. उस तूफान में से भी ये बाहर निकला है ये पर्सन, और ये बहुत ही स्ट्रांग निकला है. और इसको पता है कि यस, जब हमें प्यार नहीं मिलता तो कैसा फील होता है. इसलिए ये पर्सन क्या करता है, ये प्यार बांटने में बिलीव करता है. तभी इसने प्यार से इस लायन को भी टेम कर दिया, इतने बड़े लायन को. और ये लड़की देखो कितनी छोटी सी दिखने वाली है, राइट. सो हो सकता है इस पर्सन की ऐसी ही थोड़ी सी फिजिकल स्ट्रक्चर हो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या इतना ज़्यादा वो ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं होंगे. एवरेज लुकिंग, लाइक जो एवरेज जो होना चाहिए, राइट, बॉडी का स्ट्रक्चर वैसा होगा. लाइक बाल वगैरह सब बिखरे हुए, या बाल काफ़ी इनके अच्छे खासे होंगे. यस, कपड़े भी काइंड ऑफ इस तरह के पहन सकते हैं ये. बट इनके अंदर जो बैलेंस है, जो कंपैशन है, जो लव है, लव देने का तरीका है, वो अमेजिंग है. इट्स लाइक लिटरली लाइक इनका हार्ट बहुत ही बड़ा है, इनका दिल भी बहुत बड़ा होगा. जेनरोसिटी से भी लोगों में बांटते होंगे, लेकिन जहाँ पे लड़ना है वहाँ पे लड़ भी लेते होंगे. ठीक है, व्हाट एल्स, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 और क्या ट्रेट्स हैं उनके. या वुमन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पे फेमिनिन एनर्जीज ही ज़्यादा आ रही है. कमाल है, ग्रुप 1 में मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा आ रही थी, यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा आ रही है. दिस पर्सन लिटरली इज़ अ मजीशियन, मजीशियन इन द मिरर. येस, इनको पता है लाइफ में किस तरह से क्या करना है, किस तरह से रियलिटी को क्रिएट करना है. और मैंने कहा था फाइनेंसेस के बारे में. सो ये पर्सन फाइनेंशियली अबंडेंट होंगे, लेकिन ये जो फाइनेंसेस है, जो मनी है, ये इनकी खुद की बदौलत इनको मिला है. इन्होंने खुद मेहनत की है, इन्होंने काफ़ी हो सकता है स्ट्रगल देखा है लाइफ में, और उनको पता है पैसे की क्या वैल्यू होती है. दैट्स वाई जब इनके पास जब आ जाएगा अच्छा खासा, तब ये संभाल के भी रखेंगे. ऐसा नहीं कि नहीं. बट येस, कभी कभी हो सकता है कि इंडल्ज हो जाए, क्योंकि जिस तरह से इसने कपड़े वगैरह सब, मैंने कहा था आपको, राइट, इनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, कपड़े, लुक्स, एवरीथिंग. कभी कभी हो सकता है ये ओवर खर्चा कर दे, चीज़ों में इनका कंट्रोल ना रहे, लेकिन स्टिल इट्स अ ब्लेसिंग. ठीक है, मतलब इनके लिए ऐसा नहीं है कि भाई खर्च कर दिया तो चला गया पैसा. इनका क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड है कि नहीं, पैसे मैंने यूज़ किए हैं मेरे अपने लिए, इट्स अ सेल्फ लव, और पैसे मेरे पास आ जाएंगे, मेरे पास कोई कमी ही नहीं होने वाली है कभी भी. सो इनकी लाइफ में एक्चुअली कभी कमी नहीं होगी पैसों की. फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेबल एनर्जी, सिक्योर एनर्जी. ठीक है, इट्स लाइक ज्वेलरी इकट्ठी करके रखना, गोल्ड वगैरह, पैसे वगैरह सेव करके रखना, इन्वेस्टमेंट्स करना, प्लानिंग करना, ये सारी चीज़ों में बिलीव करते होंगे. फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है, राइट, फाइनेंसेस को लेकर, उन सारी चीज़ों में ये काफ़ी अच्छे करते होंगे. हो सकता है ये इवन ऐसा कुछ काम भी करते हो, फाइनेंशियल एडवाइस देना लोगों को, या तो कड़ी मेहनत करने का काम इनका हो सकता है. लाइक लिटरली बहुत ही मेहनती पर्सन है ये. ठीक है, इनको जहाँ पे वो कहते हैं ना कि स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, वो स्ट्रेंथ अप्लाई करने के लिए भी ये रेडी है. अगर इनको लग रहा है कि हाँ ये इनका लाइफ पर्पस है, ये इनके लिए मेंट है, तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे उस चीज़ में. ठीक है, पूरा जी जान लगा देंगे मतलब. और हो सकता है ये बिजनेस भी करते हो, मनी, फाइनेंशियल, मुझे ब्रोकर भी सुनाई दिया, रियल एस्टेट ब्रोकर, या बिजनेस, इवन खुद का बिजनेस, या खुद की कुछ आई डोंट नो, खुद का ही कुछ करते होंगे इंडिपेंडेंटली, ये भी हो सकता है. ठीक है, इवन फैशन में, मॉडलिंग में, ड्रेस डिज़ाइनिंग, मुझे डिज़ाइनिंग एंड आर्टिस्टिक चीज़ें ज़्यादा लग रही है. बट या फाइनेंशियल एडवाइज़र, बैंकिंग वगैरह में भी हो सकता है ये पर्सन, लीगल चीज़ों में. लाइक लेट्स सी और क्या है आपके लिए. आपकी इनसे मीटिंग किस तरह से होगी फर्स्ट टाइम, या बातचीत किस तरह से होगी. ठीक है, किस सर्कमस्टेंस में या किस तरह से आपकी बातचीत होगी आपके लाइफ पार्टनर से. ग्रुप नंबर 2
फर्स्ट टाइम, वाह वी हैव द मजीशियन। ये तो मतलब किस तरह से आपकी बात होगी, इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रिकी एनर्जी, ठीक है, ट्रिक की एनर्जी है, मतलब कि आई डोंट नो, कोई तो ऐसा है आप दोनों में से जो मैनिफेस्ट कर रहा है एक दूसरे को ही, लाइक मे बी आपकी पहली बार में बातचीत ना हो जाए, लेकिन यू नो फॉर एग्जांपल अट्रैक्शन बहुत होगा एक पर्सन को, और वो ट्राई करेगा मैनिफेस्ट करने का कि कैसे भी करके इस पर्सन से बात हो जाए मेरी, यू नो, देख लिया एक बार, हाँ ठीक है पसंद आ गया, चलो अब मुझे बात करनी है, यू नो वो वाली एनर्जी है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप एक्चुअली मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को, आपको नहीं पता कि ये कौन है, इट्स जस्ट कि आप यूनिवर्स को कह रहे हो कि मेरा जो ट्रू लाइफ पार्टनर है वो आ जाए मेरी लाइफ में, मेरा सोलमेट मेरी लाइफ में आ जाए, और बूम ये पर्सन आपके सामने होगा। और हो सकता है पहले पहले आपको रियलाइज़ ना हो कि यही आपका पर्सन है, लेकिन ये आपका मैनिफेस्टेशन ही है जो आपके सामने आएगा, ठीक है। और बातचीत करने के बाद आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि हाँ ये पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी मैच कर रही है उस पर्सन से जो कि आपको चाहिए था, जो क्वालिटीज़ आपको चाहिए थी अपने पार्टनर में, ये पर्सन वैसा ही है। और ये एक मैजिशियन की तरह, लाइक वो कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन ही इतना अच्छा होगा आपका इसके सामने या इसका आपके सामने, आप इम्प्रेस हो जाओगे या तो ये पर्सन इम्प्रेस हो जाएगा, यू नो, लाइक इट्स अ मैजिक, इट्स लिटरली लाइक अ मैनिफेस्टेशन। आपके विचारों का, आपका विजन जो है वो एक्चुअली यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, यू नो वो कहते हैं ना कि सपनों में सोचा था यू नो वैसा पर्सन है ये, या तो आप एक दूसरे के लिए पूरी तरह से यू नो ऐसे पर्सन हो सकते हो कि जिस तरह का पर्सन आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा बेसिकली, ठीक है। और मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यस करते रहो, आपको मिल जाएगा ये, ठीक है, मैनिफेस्टेशन आपका। और क्या है यहाँ पे, आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए मुझे कुछ केमिस्ट्री केमिकल्स यहाँ पे है, तो कुछ केमिस्ट्री लैब या कुछ पढ़ाई वगैरह या यू नो कुछ रिसर्च वगैरह दिख रहा है, लाइब्रेरी दिख रही है, आई डोंट नो, आप लोग कुछ पढ़ाई कर रहे हो या कहीं जा रहे हो कॉलेज में भी, ये तो बहुत ही फास्ट हो गया, लाइक बहुत ही अर्ली एज हो गई, या पढ़ाई के मामले में, एकेडमिक्स के मामले में या काम के मामले में भी हो सकता है आपकी इनसे मीटिंग हो जाए। या इट्स नॉट लाइक कि दिस इज़ लाइक यू नो धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेगी, आपकी पहले बातचीत होगी बेसिक लेवल पे एंड देन आप आगे बढ़ोगे, आपका रिलेशनशिप है जो वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। एंड आप दोनों ही लाइक सोचोगे कि हाँ नेक्स्ट लेवल पे जाना है, हमको बात करनी है, एंड यहाँ पे आउल आया, सो इट्स लाइक अ मिस्टिकल एनर्जी, इट्स अ टेलीपैथी, राइट। सो आप दोनों के बीच में टेलीपैथी भी काफ़ी होती होगी, कम्युनिकेशन, लाइक सपने आना, यू नो साइंस वगैरह दिखना, सिम्बल्स दिखना, ऐसा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है, सो दिस इज़ योर विक्ट्री, यस आपकी जीत है यहाँ पे, यू नो आपको लिटरली लगेगा कि आपको अचीवमेंट मिल गया यू नो ये मतलब ये वो वाला टाइम भी हो सकता है, लाइक जब आप कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में और आप कुछ जीत रहे हो अपनी लाइफ में, यू नो आपने कुछ हासिल कर लिया है, यू नो या ये पर्सन ने कुछ हासिल कर लिया है, एंड ये पर्सन और भी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, एंड तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, या तो आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। होता है ना कि आपने जॉब मैनिफेस्ट की फॉर एग्जांपल, और आपको उसी जगह पे ये पर्सन मिल गया, सो दिस इज़ लाइक डबल चीज़ हो गई आपकी मैनिफेस्टेशन में, राइट। आपका एक साथ दो निशाने आपके लग गए एक तीर से यू नो सो वो एनर्जी भी दिख रही है। लेट्स सी और क्या है आपकी मीटिंग के बारे में मैसेजेस। एनवी, जेलसी, हो सकता है डेफिनेटली यहाँ पे एनवी की एनर्जी, सो इट्स लाइक यू नो आप जब इनसे मिलो फर्स्ट टाइम या जब ये फर्स्ट टाइम आपको देखेंगे तो हो सकता है कि एक पर्सन ऐसा होगा जो इनसे बात नहीं कर रहा, लाइक आप एक दूसरे से शायद बात ना करो, आप किसी और से बात कर रहे होंगे, ये किसी और से बात कर, लेकिन ये जब आपको देखते होंगे किसी और से बात करते हुए या तो वाइस वर्सा, यू नो वहाँ पे जेलसी की एनर्जी होगी, एनवी की एनर्जी होगी कि अरे ये पर्सन मुझसे क्यों नहीं बात कर रहा। तो लिटरली मुझे ये वो क्रश वाली एनर्जी एंड यू नो वो सब दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा स्टॉकिंग वगैरह यू नो येस इट्स लाइक अरे भाई मेरे पे भी ध्यान दे दो, यू नो मैं यहाँ हूँ आप कहाँ देख रहे हो आई मीन आई डोंट नो, आपका ध्यान कहीं और होगा और ये पर्सन आपको देख रहे हैं और मतलब मन ही मन ये सोच रहे हैं कि ये मुझसे कब बात करेगा, ये मुझसे कब बात करेगी, या तो ये आप सोच रहे हो शायद कि ये पर्सन मुझसे कब होगी हमारी बात, यू नो आपका एक वेटिंग गेम थोड़ा सा चलेगा। एंड सी यहाँ पे भी वही है, गार्डन एंड द गेट इट्स अ कंफर्ट जोन, यू नो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा आपको, तभी आपकी बातचीत होगी। सो येस किसी एक पर्सन को तो एक्शन लेना पड़ेगा, जलन करके कुछ नहीं होने वाला। हो सकता है लोग भी जले शायद, मे बी जब आपकी बातचीत स्टार्ट हो जाए तो दूसरे लोग भी शायद यू नो नोटिस करे कि
वाई आर दीज टू पीपल टॉकिंग, हो सकता है ऐसा, ठीक है। बट लेट्स सी, और आपके लिए टाइमिंग क्या है, सबसे पहली मीटिंग का क्या टाइमिंग है आपका आपके लाइफ पार्टनर के साथ, कब आपकी मीटिंग होगी फर्स्ट टाइम इनसे। 10 ऑफ वॉन्ड्स। किसी एंडिंग से आप गुजरोगे, किसी बर्डनसन साइकिल की एंडिंग करोगे आपकी लाइफ में, तब आपकी इनसे मीटिंग होगी। सी यहाँ पे सन भी आ गया, सो हो सकता है अगस्त में हो, अक्टूबर में हो, ठीक है, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, या एंड अप्रैल, लाइक लिटरली ये तो मुझे समर टाइम दिख रहा है पूरा, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जब कड़कती धूप होगी मे बी उस टाइम पे आपकी मीटिंग हो। अप्रैल मैंने कहा, राइट, मार्च, या एंड आई मीन मुझे जनवरी भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। इट्स लाइक आप एक जर्नी कंप्लीट करोगे, या तो ये पर्सन एक जर्नी कंप्लीट करके आए होंगे, उसके बाद आपकी मीटिंग होगी इनसे। और बहुत ज़्यादा बर्डन्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे बर्डन्स हैं जो कैरी कर रहा है कोई एक पर्सन, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होगी किसी के सर पे, उस टाइम पे आपकी मीटिंग होने वाली है, ठीक है। और एक साइकिल को डेफिनेटली आप एंड कर रहे होंगे, या ये पर्सन अपनी लाइफ में एंड कर रहे होंगे, ठीक है। लेट्स सी आपकी शादी की क्या टाइमिंग है, शादी की टाइमिंग फॉर ग्रुप नंबर 2। वाओ, पहले सन था और अभी मून आया है। सो ये हो सकता है जुलाई, जून, ठीक है, 18 मंथ्स में बी, 10 to 18 months, या तो 9 months, फेब्रुआरी भी कुछ लोगों का हो सकता है, जनवरी, फेब्रुआरी, जून, जुलाई, एंड नवंबर, दिसंबर कुछ लोगों का, ठीक है। इवन फुल मून या न्यू मून भी हो सकता है आपकी शादी के आसपास में भी, ठीक है, जब आपकी शादी होगी। और अगेन यहाँ पे कैंसर की, आई मीन पाइसिस की एनर्जी है, इट्स लाइक कैंसर एंड पाइसिस दोनों एनर्जी, और यहाँ पे येन एंड यांग है और मून है। सो दिस इज लाइक थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होगी आपकी शादी के टाइमिंग को लेकर, लाइक आपको पहले से ही पता नहीं होगा, या तो फिक्स्ड नहीं होगा कि आपकी शादी कब होगी। लाइक इट्स लाइक चीज़ें ना थोड़ी सी ये हो सकती है कि इम्बैलेंस्ड सी हो सकती है आपकी शादी को लेकर, यू नो, कि आपको हो सकता है ऐसा लगे कि क्या सच में हमारी शादी होगी या नहीं होगी, कब होगी, होगी तो कब होगी, यू नो, वो थोड़ा सा हिडन एलिमेंट है विद द मून। इट्स अ मिस्ट्री, क्योंकि आपके कुछ ब्लॉकेजेस होंगे जो आपको हील करने होंगे, यू नो, दैट्स हाउ आपकी शादी भी होगी। उसी तरह से हो सकता है मून की साइकिल के साथ आपको थोड़ा सा कनेक्ट करना होगा और मैनिफेस्ट करना होगा, ठीक है। मैं आपको गाइडेंस भी इनमें दूंगी कि आपको क्या करना है, सो डोंट वरी। लेट्स सी आपका रिलेशनशिप कैसा होगा आपके लाइफ पार्टनर के साथ। Wow, we have the two of coins and this is making an infinity. See here, this is such a beautiful card. This deck, ये deck बहुत ही beautiful है, सूफी टैरो deck है by the way. इन्फिनिटी, और ये कैसे, मतलब वो डमरू होता है ना, मुझे वो डमरू भी याद दिला रहा है, यू नो, काइंड ऑफ डमरू की मूवमेंट होती है ना, तो इट्स लाइक इट्स अ वेरी म्यूजिकल थिंग, इट्स अ हारमोनियस थिंग। आप दोनों मिलके ना कुछ हारमोनी कुछ क्रिएट करने वाले हो, कुछ ट्यूनिंग है यहाँ पे, यू नो, फाइन ट्यूनिंग एक दूसरे के साथ मिलके है। एंड सी उतार चढ़ाव आएंगे इस रिलेशनशिप में, चीज़ें हमेशा स्टेबल रहे, आपको यू नो बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश और मेहनत करनी होगी इस रिलेशनशिप में। और हो सकता है कि बहुत टाइम ना मिले आपको दोनों को एक दूसरे के साथ, यू नो, हो सकता है पहले पहले स्टार्टिंग में या तो ऐसा हो कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है एक दूसरे से बात करने का, मिलने का, यू नो, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि आपके हाथ में ना बहुत सारी चीज़ें होंगी, एक चीज़ नहीं, बहुत कुछ होगा जो आपको मैनेज करना होगा अपनी लाइफ में। वर्क लाइफ बैलेंस, करियर हो गया, यू नो, हर चीज़ को देखना पड़ेगा। लेकिन येस, साथ साथ में इन्फिनिटी भी है, सो इट्स लाइक एन इनफाइनाइट कनेक्शन, इनफाइनाइट एनर्जी है यहाँ पे यूनिवर्स की। और यू नो, जितना ज़्यादा आप प्लेफुल एनर्जी में रहोगे, लाइट हार्टेड एनर्जी में रहोगे, फ़न की और ये म्यूज़िक की एनर्जी में रहोगे ना, आपके लिए उतना ही ईजी रहेगा इस कनेक्शन को मैनेज करना, ठीक है। म्यूज़िक थेरेपी काफ़ी आपको हेल्प करेगी। इवन आई डोंट नो, ढोल है, ड्रम है, कुछ तो है यहाँ पे, ढोल वगैरह, या यू नो, समथिंग अबाउट द इन्फिनिटी सिंबल एज वेल। लेट्स सी, 5 ऑफ कप्स, या ये कनेक्शन ऐसा होगा कि जिसमें आपको ये सिखाएगा कि जो भी चीज़ें बिगड़ी है पास्ट में, उसको लेट गो करो और आगे बढ़ो, ठीक है। ये आपका ट्रू पर्सन है, ट्रू सोलमेट है, उसको देखो। ये जो बिगड़ चुका है पास्ट में, उसको मत देखो, यू नो, ये चीज़ें ये कनेक्शन में होगी। एंड डेफिनेटली
आई विल से वंस अगेन, ये इजी कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 आपको काफ़ी उतार चढ़ाव शायद देखने मिलेंगे इस कनेक्शन में, हर्ट्स होंगे आपको। एक टाइम पे शायद ऐसा भी फील हो सकता है कि कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया है, लेकिन एक्चुअली खत्म हुआ नहीं है कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे 2 कप्स बाकी है अभी भी। सो दिस इज़ द परफेक्ट 2 ऑफ कप्स एंड ये 3 कप्स का गिरना शायद ज़रूरी था, कुछ तो ऐसा था जिसका जाना ज़रूरी था, तभी ये हुआ है। आपके हर्ट्स एंड आपके ट्रिगर्स, आपके इश्यूज सारे बाहर आएंगे एक एक करके, ठीक है, इस कनेक्शन की वजह से। पर आपको डरना नहीं है और गिव अप नहीं करना है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव ग्रुप 2। या यहाँ पे आ गया है किंग ऑफ कप्स। सो इट्स अ वेरी लविंग कनेक्शन एंड सी यहाँ पे अगेन स्ट्रेंथ आ गया है एंड सी व्हाट डिड आई टेल यू 2 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड गाइज, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी। एक और कार्ड आना चाहता है, कौन सा है ये? डॉटर ऑफ स्टाफ्स। सो दिस इज द पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। कैसे नाच रही है और यहाँ पे इंसेंस स्टिक की एनर्जी है। सो मे बी इंसेंस स्टिक वगैरह, धूप वगैरह कुछ जलाने की ज़रूरत है शायद आपको। ये इंसेंस का जो स्मोक होता है, राइट, ये धुएं में कैसे नाच रही है। सो क्लेंजिंग की एनर्जी प्रोवाइड करेगा, सुकून एंड पीस फील होगा आपको इस कनेक्शन में भी, और एक स्पार्क इग्नाइट होगा, यू नो, एक स्पार्क सा कनेक्शन है ये। आपके अंदर के इंस्पिरेशन और स्पार्क को भी खोने मत देना, ठीक है। आपको इस कनेक्शन को के पीछे भागना नहीं है, चेज नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। ये थोड़ा सा एक गाइडेंस था आपके लिए, लेकिन जस्ट लुक एट दिस 2 ऑफ कप्स। व्हाट डिड आई टेल यू? यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी चैनल हुई थी और यहाँ पे तो कार्ड ही आ गया। और सी कितना ब्यूटीफुल है। इट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, इट्स अ लॉन्ग टर्म, यू नो, जो विजन है आपका, लाइक लिटरली बीइंग ओल्ड टुगेदर, यू नो। एक गाना चैनल हो रहा है मुझे, आई डोंट रिमेंबर, 2112 बाय द वे, मैंने जस्ट अभी कैमरा में देखा, लेट मी रिमेंबर द सॉन्ग। आई जस्ट वांना स्पेंड माई लाइफ विद यू, ठीक है। ये गाना है, आई थिंक नील एंड निक्की का है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप सर्च कर लेना। इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग गाइज, वो ज़रूर सुनना। आपके लिए चैनल हुआ है तो स्पेशल होगा आपके लिए काफ़ी, उसके वर्ड्स, लिरिक्स एंड लिटरली आप इन्जॉय करने वाले हो गाइज। कैसे, ये कैसा माहौल है, आप जस्ट देखो और विजुअलाइज करो और मैनिफेस्ट करो। झूले पे बैठे दोनों ऐसे ओल्ड एज में, राइट, एक दूसरे के साथ, किसी चीज़ की कमी नहीं है, कितना इन्जॉय कर रहे हैं। सोलमेट, यस, ये आपका सोलमेट है, ट्रू सोलमेट, आपका ट्रू पार्टनर। एंड किंग ऑफ कप्स है, मतलब बहुत ज़्यादा जो भी मेल होगा इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्यार बांटने वाला है गाइज, बी रेडी। आई मीन इनकी जो लव लैंग्वेज होगी हो सकता है थोड़ी अलग हो सकता है बोल के एक्सप्रेस ना करे, एक्शंस के साथ एक्सप्रेस कर दे ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है। सो इट्स लाइक ये पर्सन इमोशंस काफ़ी फील करेंगे, लेकिन एक्सप्रेस करने में शायद थोड़ा सा इनको वो हो, तो अपने एक्शन से ही ये बताएंगे कि क्या फील कर रहे हैं। एंड यू नो, गिफ्ट्स वगैरह आपको देना, आपको पैम्पर करना। सी यहाँ पे स्ट्रेंथ आया है, फिर से स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया यहाँ पे, राइट। क्या था यहाँ पे भी स्ट्रेंथ का कार्ड था उसमें, उस डेक में से। और इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। आपको इस कनेक्शन की स्ट्रेंथ काफ़ी टेस्ट भी होगी, लेकिन आपको पता चल जाएगा, यू नो, ये कनेक्शन जब आपकी लाइफ में आएगा ना, आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, इतनी सारी टेस्टिंग साइकिल्स के बाद भी ये कनेक्शन कहीं नहीं गया, ये स्ट्रांगली इधर ही खड़ा है और वही आपका कनेक्शन है, वही आपका लाइफ पार्टनर है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा लव है, अनकंडीशनल लव। और ये लड़की कितना ब्यूटीफुल तरीके से लायन के साथ बैठी है, उसके हाथ में एक छोटा सा डक का वो चिक है, यू नो। शी इज़ सो मच हैप्पी, सो मच इन हर ओन इन्जॉयमेंट। सो येस, अपनी इंडिविजुअलिटी को मत गंवाना इस कनेक्शन, आई मीन किसी भी कनेक्शन के लिए, बाय द वे, नॉट जस्ट वन कनेक्शन। अपनी भी स्पेस आपको रखनी है, अपनी इंडिविजुअलिटी भी आपको रखनी है। और गाइडेंस क्या है फाइनली, आपको इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, लेट्स सी। नेचर साइंस, यस, आपको नेचर काफ़ी साइन देती है, दिन ब दिन कुछ ना कुछ साइंस आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें नेचर में दिखेगी, लाइक फेदर हो गया, बर्ड हो गया, कोई एनिमल हो गया, यू नो, ग्राउंड में कुछ आपको दिख गया, क्लाउड्स दिख गए, ट्रीज़ वगैरह में कुछ दिख गया, बटरफ्लाइज हो गए, लाइफ एनर्जी। आपको शायद थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट करना है यहाँ पे। हैप्पी फेरी ऑफ सनशाइन, वाओ गाइस, दिस इज सो ब्यूटीफुल। सी, आपको कहा जा रहा है अपने शैडोज़ को देखो, अपने शैडोज़ पे काम करो। डेफिनेटली यहाँ पे शैडो वर्क एंड इनर वर्क आपका लगेगा, हीलिंग लगेगी, कुछ हील होना चाहता है, ठीक है। शाइन योर लाइट, आपकी लाइट एक्चुअली बाहर आना चाहती है, शाइन करना चाहती है, यू नो, आपकी लाइट है जो, जब आप इस हाईएस्ट वाइब्रेशन में पहुंच जाओगे ना, तब आपका ये मैनिफेस्टेशन हो जाएगा और आपको हीलिंग करने के लिए कहा जा रहा है।
शैडो वर्क, इनर वर्क, हीलिंग करो, अपने अंदर के जो भी पेन है पास्ट के उनको सबको रिलीज़ करो, हील करो, नेचर के साथ मिलके काम करो, ट्री वगैरह प्लांट्स वगैरह आप अपने घर पे लगा सको, पेड़ पौधे उनके साथ थोड़ा सा कनेक्ट करो नेचर के साथ, एंड इवन एनिमल्स हो गए जिनके भी साथ आपको अच्छा लगता है उनके साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। एंड नेचर को प्रोटेक्ट भी करो, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना चाहो तो करो, क्योंकि नेचर का एक तरीका है आपसे बात करने का, ठीक है। नेचर डेफिनेटली आपको साइंस देती है। सो येस, विश वाइजली, आपकी विशेज़ ज़रूर पूरी होंगी। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय।